सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसके पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 1। और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे ना, उसका नाम है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से जो आरंभिक मानव था वो शिकारी था और शिकार करके अपने भोजन को जुटाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने तकनीक के बल पर उन खाद्य वस्तुओं को उगाना सीखा, एक जगह रहना सीखा। इस तरीके से उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आए। अब हम कुछ और जानकारी इस आरंभिक मानव के बारे में जानेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक चित्र बना रखा है जिसमें कुछ चीज़ों से कुछ जो अभी हमने बात करी वो लोग औजार बनाते होंगे जिससे वो अपने काम करते होंगे। फिर आगे जो इसके बारे में जानकारी है वो है कि इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए, आरंभिक मानव कितने सारे काम तो वो करता था, लेकिन ये जो यहाँ पर चित्र दे रखा है, पत्थरों के औजार थे या लकड़ियों के औजार थे, इन औजारों से वो अपने दैनिक जीवन के और ख़ास तौर से भोजन के काम करता था। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे शैल चित्रकला की। ये शैल चित्रकला क्या हुआ? शैल का मतलब जानते हैं क्या होता है? शैल का मतलब होता है चट्टान, और चित्रकला से तो आप परिचित हैं क्योंकि आप भी चित्रकला करते हैं ना। तो शैल चित्रकला का मतलब था जो गुफाओं के अंदर उस आरंभिक मानव ने चित्र बनाए, क्योंकि उसके अंदर भी भावनाएं थी। उसने अपनी उन भावनाओं को उन शैल चित्रकला के जरिए उकेरा, यानी सामने लेकर आया। और उसमें वो जो चित्रकला थी वो आज भी हमें देखने को मिलती है विभिन्न गुफाओं में। किस तरीके से वो अपने दैनिक जीवन के बारे में, जो उसकी दैनिक जीवन की स्थिति थी, उन स्थितियों के वो चित्र बनाते थे। तो चलिए इसके बारे में भी पता करते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से इस वाले चित्र में कैसे दिखाया गया है कि उसने, जो आरंभिक मानव था, उसने किस तरीके की चित्रकला की। जो यहाँ पर जंगली जानवर थे या जो भी जानवर थे उनके उसने चित्र बनाए। किस तरीके से आपने देखा है ना, पीछे बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो उसका शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने इस चीज़ का ही चित्र बनाया हो। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पुरास्थल। ये पुरास्थल आखिर होता क्या है, चलिए इसको जानते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी ऐसा स्थान जहां पर जो वो औजार यूज़ करते थे, बर्तन यूज़ करते थे या जो उनकी इमारतें होती थी, उनके अवशेष आज भी मिलते हैं। पुरा का मतलब एक्चुअली प्राचीन होता है, तो उस स्थल को कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? पुरास्थल, याद रखिएगा ये नाम।
फिर इसके बाद जो आज की वर्कशीट का आखिरी टॉपिक है वो है आग की खोज। ये आग की खोज इतनी महत्वपूर्ण थी, इंसान के जो उसकी आदतें थी भोजन कच्चा खाने की, क्योंकि वो तो शिकार करके खाता था और उसको ऐसे ही खा जाता था। लेकिन जब उसने आग की खोज की तब से उसकी सारी आदतें ही बदल गईं। अब वो भोजन को पका के खाता था। लेकिन ये आग की खोज हुई कैसी, इसके बारे में अब हम जानते हैं। पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश करने के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यानी कुछ बहुत सारे वो कार्य करते होंगे आग से, लेकिन उनमें से कुछ कार्य ये थे कि जैसे अब जब उसको आग से दिखा कि इससे तो प्रकाश होता है, तो रात के समय में प्रकाश करने के लिए उसने इसका यूज़ किया। या फिर क्योंकि मैंने आपको बताया पहले तो वो कच्चा मांस ही खाते थे, तो उसको शायद कभी किसी ने भून के देखा होगा, उसको टेस्ट आया होगा, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके का यूज़ भी शुरू कर दिया। फिर खतरनाक जानवरों को, क्योंकि जो खतरनाक जानवर होते थे तो उससे तो वो भी डरते थे, तो उनको दूर भगाने के लिए भी उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया। तो ये तो थे हमारी वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे। यानी वो जो जिस चीज़ से शिकार करते थे या जो भी काम करते थे उनके औजार किस चीज़ से बने थे। तो इसका उत्तर तो हमने अभी समझा ही है कि खाद्य संग्राहक अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। फिर इसके बाद दूसरा आसान सा प्रश्न है कि पुरास्थल किसे कहते हैं। तो उत्तर बहुत ही आसान है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और आखिरी प्रश्न वो भी बहुत आसान है कि आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता, शायद वो करते होंगे। तो आरंभिक लोग आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आ भी रहा होगा, तो मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोविड से बचना है ना, तो उससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।